राधे राधे बच्चों एंड जय श्री कृष्ण। चलिए हम लोग बात करते हैं आज टेंस के आगे वाले वीडियो पर। ठीक है, मैंने आप लोगों को टेंस का पहला चैप्टर थी पहला यानी कि प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट्स कंप्लीट कर दिया था। सिंस फोर का प्रयोग भी समझा दिया था अच्छे से। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के सबसे सेकंड काइंड्स के बारे में, जिसका नाम है आपका पास्ट टेंस। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस क्या होता है आपके फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया था। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको नीचे प्लेलिस्ट आ रहा होगा, उसमें आप पूरा लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सेकंड पार्ट में भी आज हम लोग जानेंगे इसके सबसे फर्स्ट काइंड के बारे में बच्चों। ठीक है, तो इसका फर्स्ट काइंड का नाम क्या था बच्चों, बताना, मेंशन करो जल्दी। इसका नाम था सर आपका पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग बोल सकते हैं एक और नाम से सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बच्चा। चलिए ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, इस पर क्या दिक्कत होने वाला है, तो छोटा सा टॉपिक का नाम हो गया सिर्फ। ठीक है, तो लोग जानेंगे कि इसमें पढ़ना पहले क्या है। ठीक है, एक समझ से पास्ट टेंस का मतलब यही होता है कि जो काम आपने पहले मतलब किसी समय में खत्म कर चुका हो, वो टाइम अब खत्म हो चुका है, वो टाइम अब प्रेजेंट में उपस्थित नहीं है, यानी कि पिछले वाले समय में आप उस काम को खत्म कर चुके हो, तो इसी में एंट्री करता है। ठीक है, इसका हम कुछ ट्रांसलेशन का पार्ट पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद बच्चा हम लोग क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड्स को पकड़ेंगे, जिस कीवर्ड से पता चलता है कि ये काम पास्ट टेंस में हुआ था और पास्ट में भी ये सिंपल पास्ट में आते हैं। तब जाकर के आपका चैप्टर खत्म होगा। ओके टॉपिक, अब जानना। तो बात करें इसके डेफिनेशन की, तो होता है तुम्हारा कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू, ठीक है, एक्सप्रेस, used to express that action was done in past time, action was done in past time। यानी कि पास्ट इंडिपेंडेंस हम उसे कहते हैं जो ऐसे टाइम को एक्सप्रेस करता हो जरा मैंने पास्ट टाइम में ही काम को कंप्लीट कर लिया गया हो। ठीक है, कैसे सर, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको पहचानना हो कि सेंटेंस का मीनिंग से कि कैसे पता चलेगा, तो आप इसको पहचान सकते हो बच्चा अच्छा से कि जिसके लास्ट में अगर आ हो, चाहे ई हो, चाहे या हो, चाहे ये हो, या फिर उसके अलावा, ठीक ना, या फिर इसके अलावा आपको ताथा भी मिल सकता है देखने के लिए, तेथे भी मिल सकता है देखने के लिए, और तीथी भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जगह से पता चलता है कि वो सेंटेंस है, तो सेंटेंस के लास्ट में ये सब होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाँ सुना, यहाँ पे लिख दिया राम ने पुस्तक बेची, राम ने पुस्तक बेची। देखो तो बेचने का काम तो खत्म हो गया बच्चा, पुस्तक बेचने का काम तो खत्म हो गया, तो बेची लास्ट में देखो तो ई आ रहा है, ये वाला भी ई हो सकता है, या फिर इसकी बड़की भी हो सकता है, या फिर छोटकी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, देखो तो हुआ कि नहीं, तो होगा सर जी। तो हम ऐसे सेंटेंस को अति पास्ट इंडिफिनिट में डालते हैं। ठीक है, लेकिन इसका बनाने का कोई ना कोई तो रूल्स होगा ना, कोई ना कोई तो रूल्स होबे करेगा। तो हम अब इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं बच्चा, ठीक ना। तो चलो इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो मैं ये वाला पोर्शन को हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये पोर्शन आप समझ चुके हैं। इस पोर्शन को हटा रहा हूँ, इसी पोर्शन के पास हम लोग लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर को, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। आज इधर बहुत बारिश हो रही है, क्या आप लोग तरफ बारिश हो रही है, हाँ कि ना। तो इसको मैंने इरेज किया। अब हम लोग इस पर बात करते हैं बच्चा, ठीक ना। देखिएगा, तो बात करें इसके स्ट्रक्चर की। इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्टार्ट था सब्जेक्ट प्लस आप याद कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट था ना बच्चा। लेकिन इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़े होंगे कि V1 V2 V3 कि अगर यहाँ गो लिखल है तो गो का वेंट होता है, यहाँ गॉन होता है, गो वेंट गॉन। तो जो वेंट लिखा हुआ है V2 है। ठीक है, अब ध्यान दो, सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बात करें नेगेटिव पोर्शन का, इसके बात करें नेगेटिव पोर्शन का, तो सब्जेक्ट प्लस देखो तो ये कुछ ही है V2 है ना, तो क्या चाहिए V2। तो एक आपने पढ़ा होगा, ध्यान सुनो, पढ़ाया तो तुम लोग को हम एक बात यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखना जरूरी है। V1 V2 V3 V4 V5 याद करो। डू था, डू क्या होता है V2 डिड, इसका V3 क्या होता है डन, इसका V4 क्या होता है डूइंग, इसका V5 क्या होता है डज। ये होता है पोर्शन, दिमाग में रखिएगा, डू डिड डन डूइंग डज, ठीक ना, ये पोर्शन होता है। ठीक है, अब तुम बताना अपने से कि सब्जेक्ट है प्लस है, V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हमको V2 चाहिए, तो V2 कुछ लिखा यहाँ पर डीड, तो यहाँ पर हम लगाते हैं बच्चा डीड, क्या लगाते हैं डीड, और नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जब हमको V2 लिख चुके हैं बच्चा, तो यहाँ पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछल है, इसको मैंने स्टार मार्क दे दिया। आपके एग्जाम में यानी कि बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, बार बार। नेगेटिव के बाद बात करते हैं कर, ठीक है, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इसके इंट्रोगेटिव की। पहले स्ट्रक्चर देखो, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है सर, वो डीड है ना, डीड को पहले कर देंगे, करो डीड को पहले करो, तो डीड के डीड हो जाएगा, ओहो डीड को पहले कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कर देंगे बच्चा, ठीक है। इंट्रोगेटिव को जस्ट बाद हम लोग करेंगे WH वर्ड को। तेगरा में होता पहले क्या है, तेगरा में होता यही है कि आप WH वर्ड को 10 के 10 पहले कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जितना लिखा हुआ पोर्शन है ना, उस सब को यहाँ पर कर दीजिए, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के आधार पर ना हम लोग क्या करेंगे ना, कि बनाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिएगा कैसे, लास्ट में था कि ता है, ती है, या ये ई रहे, देखो बच्चा ये लिखा हुआ पोर्शन है, अब वो जो लिख लिया था उसके बाद इसको नोट करना, उसके बाद ये वाला भी आप बना सकते हैं। देखिएगा, राम ने पुस्तक बेची, तो राम ने पुस्तक बेची, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट पे बैठेगा, अगर हमें कोई लौचा नहीं है निगेटिव का, तो बनाओ, तो राम, ठीक है। बेचना क्या होता है बच्चा, तो बेचना होता है सेल, लेकिन वो लिखना कुछ ही है V2 फॉर्म, तो सेल सोल्ड, पढ़ो सेल सोल्ड, यहाँ जगह सोल्ड, कुछ बचा था पुस्तक, तो बुक, खत्म, ठीक है। लेकिन अभी और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अरे यार इसको से मिटा दिया मैंने, चलो देखो ध्यान से, इसको से मिटाता ही बेकार है, बेकार में हमें कैसे मिटाता है, साइड में रख देते हैं। चलो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान दीजिएगा, राम ने मुझे एक पुस्तक दी, चलिए सॉल्व कीजिए आप, पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कीजिए फास्ट। तो राम ने मुझे एक पुस्तक दी, तो राम लिख लेना, तो राम के राम हो जाएगा, ठीक है। राम के बाद कुछ यूज करना V2 फॉर्म, तो V2 फॉर्म को चाहिए देना, और देना क्या होता है गिव, और गिव का V2 होता है गिव गिव हिम, तो गिव हो जाएगा, ठीक है। कैसे दिया बच्चा, तो मुझे दिया है ना, तो मी, उचित एक पुस्तक था, अ बुक। इन डाउट्स, अभी और देखिएगा, सूजा, थोड़ा सा खाली रुक जा, सॉरी फॉर दैट। क्या उसने मुझे गाली नहीं दी, पढ़िएगा बच्चा, बताइएगा, क्या उसने मुझे गाली नहीं दी, ठीक है। सॉल्व करो फास्ट, कर लिया, तो उसने है तो उसने का जगह ही, और क्या लग गया है तो आगे इंट्रोगेटिव में, तो पर डिड लगल है, तो डिड लगा देंगे, ठीक है, डिड लगा देंगे। अब ही के ही, और नहीं लगल है ना, तो नहीं जब लग रहा है तो यहाँ पर नोट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और गाली देना कुछ है, भर्ब है, नोट के बाद भर्ब, तो गाली देना कुछ है, भर्ब है, तो भर्ब हो जाएगा एब्यूज, ठीक, किसे, तो मुझे, तो एब्यूज के बाद मी, हो गया डन, ठीक है। और देखेंगे हम लोग, अभी रुकना नहीं है, और अभी देखेंगे। इस मैंने देख लिया, मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, लड़के स्कूल नहीं गए, चलो सॉल्व कीजिए, तो हम फुद्दू सा क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो पिटाएगा, जल्दी बोलो, लड़के स्कूल नहीं गए, जल्दी। तो सर बॉय है, लेकिन एक पुलर फॉर्म में, तो बॉयज जगह, और द के द, ठीक है। और नहीं है तो इस हो जाएगा डिड नॉट में, तो डिड नॉट, और कुछ है स्कूल नहीं गया ना, तो जाना को होता है गो टू स्कूल, खत्म हो गया बच्चा, कितना सिंपल सा लॉजिक है। चलिए आगे बताइएगा, चौथा क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा मैं पटना जाना चाहा, था सुनो, चाहा लिखा है तो लास्ट में आ रहा है ना रे, चाहा लिखा हुआ तो लास्ट में आ रहा है, जब लास्ट में आ रहा है तो इस पर बैठेगा, ठीक है, पास्ट में, तो बैठाओ, मैं के आई, ठीक है। चाहना क्या होता है वांट,
लेकिन पास्ट फॉर्म में है तो वांटेड लिखेंगे V2, ठीक है। और ध्यान सुनो, कहाँ जाना चाहता है तो गो टू पटना, गो टू पटना। और याद कीजिए, आप एक लेक्चर को बताया था आपको कि जैसे दो का भर्व आता है ना तो यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं, जैसे दो का भर्व आता है तो उसके बीच में टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स थे। और इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि जा करके अपने किसी बुक से इसको और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझको मैसेज को सेंड कर सकते हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। अरे बाप रे बाप, नॉलेज बढ़ाते रहो अपन बैठ के, ठीक ना। कुछ सोचते ही रहो कि चलो ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे माइंड में रखेंगे, ठीक ना। अब ध्यान सुनना, अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूँ ना जो बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। मैं लिखा उसको पर ध्यान दीजिएगा। मैं मंदिर जाया करता था। मैं मंदिर, देखो ध्यान से, था गया ना तो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। और पहले सेंटेंस पूरा मन से पढ़ो और सेंस समझो उसको, कुछ बोलना है पढ़ो। मैं मंदिर जाया करता था, यानी कि अगर आप मंदिर जाया करते थे यानी कि अब आप नहीं जाते हैं। पहले आप मंदिर जाया करते थे लेकिन अब आप नहीं जाते हैं, यानी कि मैं मंदिर जाया कर था तो पास्ट का काम हो गया, लेकिन अब आप जाते नहीं हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो, ठीक ना, जगह बताया गया हो कि पास्ट में काम होता था, पास्ट में काम होता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। पास्ट में काम होता था लेकिन अब होता वो काम नहीं है। तो फिर ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं ना बच्चा, कि सब्जेक्ट के साथ यूज टू का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ यूज टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो बनाइएगा, मैं लिख लेता, मैं को जगह आई, मैं के आई के साथ लगा कुछ लगेगा यूज टू, आई के साथ यूज टू। और V1 लिखा है ना तो जाना, तो यूज टू गो कहाँ, तो मंदिर, तो गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल, सिंपल, ओके। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना के दिखाना कर पर। बता दो उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन है, वह उन लोगों को ठगा करता था, वह उन लोगों को ठगा करता था, लिखा हुआ है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ठगा करता था यानी कि अब नहीं ठगता है, ठीक है। तो वह को जगह ही यूज टू की यूज टू, ठीक है। ठगना का होता है चीट, चीट किसको, उन लोगों को ना, तो देम, लोगों को है तो देम का प्रयोग करेंगे। और देखिएगा, सीता गाना नहीं गाया करती थी, सीता गाना नहीं गाया करती थी। तो सीता का जगह सीता बच्चा, बोलो सीता के, सीता यूज्ड के यूज्ड, और नहीं है तो इसका लिख देगा नॉट, टू का टू, कुछ गाया करते थे सिंग, कुछ गाना तो अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जस्ट इसके बाद की बात करेंगे, बाकी आगे इंट्रोगेटिव वगैरह बाहर ही कर देंगे, हो जाएगा, ठीक ना। तो ये नोट कर लेना अच्छा से। अब बात करते हैं इसके आगे का पार्ट में, तो हम लोग कुछ ऐसे कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे बच्चा, जो क्या करता है कि बताता है कि जो सेंटेंस है ना सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही होगा, कहीं और नहीं। अगर आप कहीं और इसका प्रयोग करते हैं तो फिर आपका सरासर गलत है, फिर आपको कुछ सरासर गलत है। देखो कैसे, कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग कीवर्ड्स मान लो, एक तरह से कीवर्ड्स होते हैं जो बतलाते हैं कि नहीं ये पास्ट इंडिफिनिट में ही होगा तो होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो होगा, कहीं और जाने वाला ही नहीं है। देखिए कैसे, सब मैंने लिख दिया यहाँ पर यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। तो लिखा अगो, फिर मैंने लिखा लास्ट, लास्ट के साथ ना यहाँ पर या तो वीक आ जाएगा, या तो यहाँ पर नाइट आ जाएगा, या फिर डे आ जाएगा, या फिर मंथ आ जाएगा, कुछ भी टाइप का ऐसे आ जाता है, ठीक ना, लास्ट वाला के साथ है, ठीक ना, कुछ भी मैं घुसा देता है आराम से। उसके बाद या तो आपको भी देखने के लिए बिफोर मिल जाएगा, देखने के लिए बिफोर मिल जाएगा,
तो ऐसा कुछ वर्ड्स हैं, ये सब जो कुछ वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं कि बतलाते हैं कि आप जो कोई काम कर रहे हैं ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड अगर दिखता है तो आपको जानना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। इसमें लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा कि तो ऐसे नहीं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, मैं कल मुंबई गया था। ध्यान देना, मैं कल मुंबई गया था। आपको दिख रहा है मैं कल मुंबई गया था। अगर आप इस बात को अगर ध्यान दें, ठीक ना, तो कल गया था, कल गया था तो टाइम बीत गया, और कल का मतलब क्या था, जो बीता हुआ समय होता है ना कल, उसके लिए मीनिंग होता है यस्टरडे। तो यस्टरडे आ रहा है ना, जैसे यस्टरडे अगर आएगा आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत बार पूछता है पोर्शन, तो हम क्या करते हैं यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो मैं का आई, ओहो इसको हटाओ यार, मैं कौन जगह यहाँ पर आई हो गया, गया था तो याद करो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, तो जाना का होता है गो, वेंट, ठीक है, कहाँ गया था तो मुंबई, तो वेंट टू मुंबई, और कब गया था बच्चा, तो कल गया था, तो कल के मीनिंग क्या होता है यस्टरडे, तो हम लिख देंगे यस्टरडे, सिंपल, दैट्स ऑल। ठीक है, या फिर मान लो कि अगर ऐसा ब्लैंक करने के लिए आ जाए, ऑप्शन रहे वेंट, देखो जरूरी है गॉन रहे, गो और डिड रहे नन, तो अब क्या भरिएगा, नहीं तो क्या भरिएगा, तो सिंपल है सर, जब ऐसा आ जाएगा तो हमको वेंट ही भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर V2 का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, V2 का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, देखिएगा, ईशा 3 दिन पहले, ओहो 3 दिन पहले यहाँ आई थी, ठीक है, ईशा 3 दिन पहले यहाँ पर आई थी बच्चा, ठीक ना, देखो कैसे ईशा की ईशा, ठीक है, आना के क्या होता है सर, ऊपर V2 लगा तो देखो कम, केम, सकम, कहाँ, तो यहाँ आई थी तो हियर, और कब आई थी बच्चा 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले तो यहाँ पर तुम एगो का यूज करेगा, ठीक ना, तो 3 days अगो, कम हियर 3 days अगो, हो गया। तो आप इस वाला पोर्शन को भी याद में रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप बहुत अच्छा एक बेसिक रूल आपका खत्म होता है। आप चाहे तो अपने ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।